हाय नमस्कार, मेरा नाम है रूप कुमार। आप देख रहे हैं टेट एजुकेटर। देखिए, जब सी टेट का पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं और उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक सेक्शन आता है ईवीएस। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन में एक कॉन्सेप्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण, अंग्रेजी में बोलें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये क्या है। अब यदि ये क्लास आप पूरी देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो मैं आपको इस बात का तो भरोसा दिला सकता हूं कि आपकी इस पर्टिकुलर बिंदु में, इस पर्टिकुलरली सेक्शन में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि हम इसको जब सीखने वाले हैं तो इसकी मैं स्तर की बात करूं तो हम पहले देखेंगे कि भाई पर्यावरण क्या है, फिर देखेंगे पोल्यूशन क्या है, और फिर जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कंबाइन रूप में क्या है। देखिए, इस चीज़ को टुकड़े टुकड़े में करके और गहरे रूप में जानने समझने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भले ना आए, पर जब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे तो उनको हल करने में, सॉल्व करने में हमें किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और दूसरी बात, एज अ टीचर जब आप ये पर्टिकुलरली टॉपिक पढ़ाएंगे अपनी क्लास में, तो आपको कुछ न कुछ बेहतरीन आइडियाज़, थोड़े सा क्रिएटिव चीज़ें जानने समझने को मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पर्यावरण प्रदूषण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो देखिए, पर्यावरण और प्रदूषण दोनों अलग अलग चीज़ है। पर्यावरण अलग चीज़ है, प्रदूषण अलग चीज़ है। तो देखिए, पहले सामान्य रूप में बिल्कुल आसान भाषा में हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का जब हिंदी के व्याकरणिक ढंग से हम इसका संधि विच्छेद करने का प्रयास करें तो परिधन आवरण आता है। परि का मतलब होता है आसपास और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी आसपास का घेरा। पर किसके आसपास का घेरा? अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई किसके आसपास का घेरा। पर्यावरण तो समझ में आता है, पर किसके आसपास का घेरा? तो देखिए, इसका उत्तर है जंतु जगत के। जंतु जगत के, जिसको प्योर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की लैंग्वेज बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बायोम या कि जीवोम। ठीक है, तो जंतु जगत के आसपास का जो घेरा होगा उसको पर्यावरण कहते हैं। दूसरे तरीके से समझते हैं। अब देखिए, जो अंग्रेजी का इन्वायरमेंट या कि पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरन्योर शब्द का अपग्रेडेड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है आसपास, सराउंडिंग्स। इसको अंग्रेजी में ऐसे डिफाइन करते हैं, सराउंडिंग। तो चाहे हम हिंदी की बात करें या कि अंग्रेजी की बात करें, दोनों का मतलब होता है आसपास या कि घेरा। और जब हम आसपास या कि घेरे की बात करते हैं, देखिए पर्यावरण को समझना जरूरी है। पर्यावरण क्या है? आसपास का घेरा। तो इसमें जब हम आसपास के घेरे की बात करते हैं तो दो चीज़ें समझ में आती है। पहला क्या समझ में आता है? जब घेरा है तो उसके अंदर भी कोई होगा, जाहिर सी बात है, और उसके बाहर जो घेरे हुए वो भी कोई होगा। तो देखिए, जो अंदर है, जो घिरा हुआ है, वो क्या है? बायोम। और बायोम में होता है जंतु जगत। और जंतु जगत को और भी डीप में जाए तो एक लेयर अंदर इसमें आती है, बायोम में आता है हर एक प्रकार के जो पृथ्वी में, इस प्लेनेट में रहने वाले क्रिएचर, डिफरेंट क्रिएचर। और दूसरा, क्रिएचर के अलावा जो पादप समूह हैं, जो छोटे छोटे पौधे से बड़े बड़े विशाल और बहुत बड़े बड़े वन, ये दोनों जंतु समूह का या कि बायोम का हिस्सा होते हैं। तो ये घिरा हुआ है। तो अब हमें ये समझ में तो आ गया कि क्या घिरा हुआ है। बायोम, जीवोम, जंतु और पौधे, वनस्पतियाँ, ये घिरी हुई हैं। पर अब घिरी किससे हुए हैं ये समझें। तो इसमें बहुत सारे भौतिक, सामाजिक और संस्कृति। अब जब हम घिरे हुए की बात करते हैं तो पर्यावरण शब्द आते ही हमारे दिमाग में सतही स्तर में क्या आते हैं? नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, वन, और भी बहुत सारे जो पर्यावरण की ब्यूटी है, जो इन्वायरमेंट की ब्यूटी है, वो हमें लगता है अच्छा ये है इन्वायरमेंट। पर बेसिकली ये इन्वायरमेंट तो है, पर पूर्ण इन्वायरमेंट नहीं होता। ये इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है। देखिए, अब व्यक्ति से ले लीजिए, इंडिविजुअल किससे घिरा है? आज टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है, आज सोशल मीडिया से घिरा हुआ है, आज यूट्यूब से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, और बहुत सारे डिप्रेशन, समाज, धर्म, संस्कृति, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम, जॉब, ड्रीम, इन सबसे भी तो घिरा हुआ है ना। तो क्या ये आपके पर्यावरण का हिस्सा नहीं हुए? जब आप पर्यावरण की डेफिनेशन बताते हैं कि परिधन आवरण, यानी जो हमारे आसपास घिरा हुआ है, और जब हम शब्द बोलते हैं हमारे,
उसका मतलब क्या, हमारे में क्या, मानव और दूसरे प्राणी, उसके बाद मानव और दूसरे प्राणी, और उसके बाद पादप समूह या कि पेड़ पौधे जिनमें जीवन पाया जाता है, ये किससे घिरे हुए हैं। तो ये ऑल दीज थिंग्स इन चीज़ों से सराउंडेड है। और इन चीज़ों में जिसमें प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जिसमें पेड़ पौधे नदियाँ झरने भी हो गए, जिसमें समाज हो गया, राष्ट्र हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, जनरेशंस हो गया, अलग अलग चीज़ें जो है, ये सब कहीं ना कहीं धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, तीज त्यौहार हो गए, ये पर्टिकुलरली एक वृहत रूप में, एक विस्तृत रूप में पर्यावरण है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्यावरण शब्द की क्लियरिटी हो गई है। इन शॉर्ट मैंने जो डिस्कस किया वो आपके साथ बताता हूँ। पर्यावरण शब्द जिसका यदि संधि विच्छेद करें तो परिधन आवरण, परि का मतलब होता है आसपास, आवरण का मतलब घेरे हुए। इसका जब सेकंड लेयर हमने डिस्कस किया तो हम बताया कि जो घेरे हुए है तो वो तो कुछ अलग ही होगा, जो घिरा हुआ है वो भी अलग होगा। तो दो चीज़, जो घिरा है उसको बायोम या कि जीवोम, जिसको यदि एनालिसिस करने का प्रयास करें तो ह्यूमन और उसके साथ दूसरे जीव जंतु और प्लस पादप समूह या वनस्पतियाँ जितने भी प्रकार के हैं वो घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? अपने आसपास के वातावरण से भाई, वायुमंडल से, जल मंडल से, वनस्पतियों से, और वनस्पति खुद में, और वायुमंडल से, जल मंडल से, क्लाइमेट से, मौसम से, पृथ्वी से, धरती से, पृथ्वी से, धरती से, समुद्र से, इन सब चीज़ों से, और समाज से, संस्कृति से, इनसे जो ये पूरा वायोम घिरा हुआ है, उस पूरे समूह को, उस पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर को पर्यावरण कहते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रदूषण की, यानी पोल्यूशन की। अब ये क्या है इसको समझें। तो जब हम प्रदूषण या कि पोल्यूशन शब्द का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम दो चीज़ें यूज करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, एक ग्लास में एकदम प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर है, और दूसरे में कुछ धूल मिट्टी या कि कुछ अवशिष्ट पदार्थ हम उसमें डाल दिए, और वो क्या होगा, शुद्ध से अशुद्ध हो गया जल। ठीक, तो इसमें हुआ क्या, शुद्धता, कोई वस्तु या कि कोई वस्तु जो पहले शुद्ध थी, और कोई चीज़, अवशिष्ट पदार्थ जो उसको अशुद्ध कर दिया। तो जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो इसमें होता है एक प्रदूषित होने वाला, और पोल्यूटेंट अंग्रेजी भी उसको बोलते हैं, और एक दूसरी चीज़ होती है पोल्यूटर, जिसने उसको प्रदूषित किया, यानी किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ जिसने जल को प्रदूषित कर दिया। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकल के आती है, जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं प्रदूषित होने वाली पदार्थ की, प्रदूषित होने वाली चीज़ की, प्रदूषित होने वाली वस्तु की, और हम बात कर रहे होते हैं प्रदूषकों की, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। ये भौतिक और अभौतिक, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इसको और भी आगे मैं समझाने वाला हूँ। ये प्रदूषक भौतिक या अभौतिक हो सकते हैं। मेरा मतलब भौतिक और अभौतिक का मतलब क्या हुआ, देखिए, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो दिखाई देते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व है, तो भौतिक प्रदूषक हो गए भाई। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो केमिकल्स हैं या कि अपशिष्ट पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस किसी के रूप में, और दूसरी अभौतिक जैसे चीज़ें दिखाई नहीं देती। भाई एक सामाजिक संरचना है, आप इसको उदाहरण से समझें। एक सामाजिक संरचना है, समाज की कुछ व्यवस्थाएं हैं, सब एक ह्यूमन डिग्निटी को फॉलो करते हुए एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। अब कुछ ऐसा घटित होता है कि कुछ असामाजिक तत्व उसमें क्या है कि कुछ गलत तरीके की एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं, और वो असामाजिकता, वो बुरे व्यवहार, बुरे कर्तव्य समाज के एक हिस्से में इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चीज़ें भौतिक रूप में तो नहीं है, पर अभौतिक रूप में होते हुए भी उनका अस्तित्व है, और समाज की संरचना में संरचनागत कुछ न कुछ परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चीज़ें अभौतिक हो जाती हैं। तो भौतिक पोल्यूटर भौतिक भी हो सकते हैं, पोल्यूटर अभौतिक भी हो सकते हैं, यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, पर हम महसूस कर सकते हैं, उससे होने वाली हानियों से हम प्रभावित हो सकते हैं। तो पोल्यूटर्स भी दो प्रकार के होते हैं। और जब हम प्रदूषण की बात किया तो हमने सिंपल सा समझा कि एक कोई वस्तु होगी जो प्रदूषित होगी, और दूसरी कोई वस्तु होगी जो प्रदूषण का कारक बनेगी, जिसको प्रदूषक बोलते हैं। और प्रदूषक भौतिक हो सकते हैं या अभौतिक हो सकते हैं।
देखिए, अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक से चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या बात करी कि भाई पर्यावरण को जाना समझा कि इन्वायरमेंट वर्ड फ्रेंच भाषा के इन्वायरन्योर वर्ड से का अपग्रेडेड रूप है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास। और हिंदी में बात है, हिंदी में भी हमने डिस्कस किया परिधान आवरण, जो हमें आसपास घेरे हुए। तो जो कुछ घिरा हुआ है तो एक बीच में होगा जो घिरा होगा, और कोई चीज़ दूसरी होगी जो घेरे हुए होगी। तो हमने उसकी भी चर्चा की कि बायोम, जिसमें हर प्रकार के प्राणी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और जो वनस्पति समूह है वो जिस भौतिक स्वरूप से, स्थलों से, पर्वत, पठार, वायुमंडल, जलमंडल, जिससे भी इस पर्टिकुलरली प्लेनेट में घिरा हुआ है, उसका कंपोजिट फॉर्मेट इन्वायरमेंट या कि पर्यावरण है, जिसमें समाज, संस्कृति, धर्म, त्यौहार, राष्ट्र, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो हो गया पर्यावरण। अब देखिए, प्रदूषण की जब हमने बात की तो प्रदूषण में दो शब्द छिपे थे, उसकी भी बात की। एक वस्तु या कि चीज़ या कि कोई कॉन्सेप्ट जो कि शुद्ध अपने प्योर फॉर्मेट में है, और दूसरा चीज़ पोल्यूटर, जो उसको प्रदूषित करने का या कि उसको गंदा करने का, प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हो गए पोल्यूटर। अब पोल्यूटर की भी मैंने बात कर ली, तो अब आप एक इसमें लिंक बैठा सकते हैं पर्यावरण में और प्रदूषण में, कि पर्यावरण और प्रदूषण क्या हो सकता है। तो इसकी बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है। अब मैं पहले डिफिनेशन बताऊंगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, अब पर्यावरण प्रदूषण की यदि हम परिभाषा के बारे में बात करें तो भारत के एक बहुत बेहतरीन भूगोलवेत्ता हैं, बहुत अच्छे जियोग्राफर हैं, जिनकी बुक को लोग आईएएस की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सावेंद्र सिंह। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण को डिफाइन करते हुए लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण हम उसे कहते हैं जब मानव के क्रियाकलापों के द्वारा, मानव की एक्टिविटी के द्वारा, ऐच्छिक या कि अनैच्छिक, जिसका मतलब होता है भाई हम ह्यूमन बीइंग चाहे कोई इंटेंशनली ऐसे कार्य करे या कि हम गलती से वैसे कुछ कार्य करें, जिससे क्या होता है, जो पर्यावरण का इकोसिस्टम होता है, जो पर्यावरण का परिस्थिति तंत्र होता है, उसमें इतने अधिक बदलाव कर देता है, अधिक चेंजेस हो जाते हैं, जो उस पर्टिकुलर पर्यावरण के इकोसिस्टम की सहन शक्ति से अधिक होता है। और जब इकोसिस्टम की सहन शक्ति से अधिक किसी प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, तो उससे होता क्या है, कि पर्यावरण के उस इकोसिस्टम में अत्यधिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे घटती जाती है और कम होती जाती है, जिससे मानव समाज में उसके बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव या कि हानिकारक परिणाम झेलने पड़ते हैं, जिसको हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वैसे ओवरऑल पर्यावरण प्रदूषण को बताने समझाने का मेरा तरीका आपको कैसे लगा, चीज़ें आपको किस स्तर तक समझ में आई, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चाहे एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसीज़ हो, या कि अलग अलग चीज़ें की जो पैडागोजी हो या कि टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मेरे साथ जानने समझने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी बात बताएं और जानने समझने का प्रयास करते रहें। बातें अच्छी लगती है तो टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके फैमिली मेम्बर बनिए।